गुड इवनिंग। कुछ चीज़ें जो छूट गई थी कुछ साल पहले, उनको फिर से स्टार्ट करने का समय आ चुका है। इस नए साल में एक नई शुरुआत करेंगे। ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक हमने स्टार्ट की थी उसे पूरा करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें से इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया जो है उनमें डिफरेंस क्या है और उस पर किस टॉपिक पर या फिर किस पोर्टफोलियो पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। जो भी लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में किसके पास थी, या फिर वही एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन एंड आर्ट्स इंटरिम गवर्नमेंट में किसके पास थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या है और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया क्या है। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी ये 1946 में बनी थी। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब जो चुनाव हुए थे तो उसमें जो गवर्नमेंट बनी थी उसको इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जो भी गवर्नमेंट बनी थी उसको कहा जाता है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। इंटरिम गवर्नमेंट वाज established in 1946 and फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 में। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस काउंसिल के वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे। देन यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने हरे रंग में की है उनका पोर्टफोलियो कभी चेंज ही नहीं हुआ, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके पास होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी इंटरिम गवर्नमेंट में भी, और वही होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स ऐड हो चुका था। होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फर्स्ट फ्री कैबिनेट में भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। फर्स्ट कैबिनेट में भी उनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। जगजीवन राम जी, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल स्टेट पीसीएस में कि जगजीवन राम जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो था या फिर लेबर मिनिस्टर कौन थे। ओके, जगजीवन राम जी जो थे उनके पास लेबर मिनिस्ट्री थी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में भी और इंटरिम गवर्नमेंट में भी। ओके, ये देखिए जगजीवन राम जी, इनके पास लेबर मिनिस्ट्री थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनके पास लॉ था, लॉ मिनिस्ट्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास थी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में। लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब लॉ जो था वो जोगिंदर नाथ मंडल जी के पास था। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में तो हमें पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में उसमें लॉ मिनिस्ट्री किसके पास थी, उस टाइम पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा एक ऑप्शन आ सकता है। तो उस पर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को टिक कर देंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि जो मंडल थे जोगिंदर नाथ मंडल, उनके पास लॉ ये पोर्टफोलियो था इन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which was formed in 1946. देन गजनफर अली खान जिनके पास हेल्थ था, वो हेल्थ जो है वो राजकुमारी अमृतप्रीत कौर इनके पास था। शी वॉज द ओनली लेडी मिनिस्टर, ओके, जिनको कि कोई पोर्टफोलियो अलॉट किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है ना तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कमीशन जो होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन या फिर स्टेट पीसीएस जो होता है, उनकी थिंकिंग क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट सभी मेन है, सभी मेंस जो है उनके पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी गई थी, लेकिन राजकुमारी अमृतप्रीत कौर ये अकेली वुमन है जिनके पास कोई पोर्टफोलियो था। वो भी कब, जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी ऑफ फ्री इंडिया। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो थी वो किसके पास थी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में।
और वही हेल्थ मिनिस्ट्री जो थी इंतरिम गवर्नमेंट में, वो गजनफर अली खान जी के पास थी। CH भाभा, इनके पास इंतरिम गवर्नमेंट के टाइम वर्क माइंस एंड पावर था। वही वर्क माइन एंड पावर्स VN गाडगिल जी के पास चला गया फर्स्ट कैबिनेट में, और उनके पास आ गया कॉमर्स। ओके, CH भाभा जी के पास वर्क माइंस एंड पावर था इंतरिम गवर्नमेंट के टाइम, और कॉमर्स मिनिस्ट्री थी उनके पास फर्स्ट कैबिनेट में, जो कि ये चंद्रगिरीकर जी के पास थी। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको कि C राजगोपालाचारी जी, इनके पास जो एजुकेशन एंड आर्ट्स था वो चला गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस वालों का कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन, ये जो पोर्टफोलियो था फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया का, वो किसके पास था? सो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आंसर होगा। देन लियाकत अली खान, जिनके पास फाइनेंस था, वो फाइनेंस चला गया था RK शनमुगन शेट्टी जी के पास। ओके, तो इनमें से जो राजेंद्र प्रसाद जी है, या फिर जॉन मथाई है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये राजकुमारी अमृत कौर जी है, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, तो इस पर तो आपको कंफ्यूज ही किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको पता है कि इनके पास लॉ था, और जनरली सभी ये गलती करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री अगर दिख गई तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को मार्क करके आएंगे, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंतरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्ट्री किसके पास थी। ओके, तो ये जो जोगेंद्र नाथ मंडल है, ये उस टाइम किसी को याद भी नहीं आएगा। सो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना है। ओके, देन जो मेंबर्स थे ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर द मेंबर्स ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसी के जो मेंबर्स थे वो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, और द वाइसरायज the viceroy continued to be the head of the council, but Jawaharlal Nehru was designated as the vice president of the council. तो यहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूछ लेंगे कि हेड ऑफ द काउंसिल कौन था, क्योंकि हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में, तो शायद वही इंटरिम गवर्नमेंट के भी हेड ऑफ द काउंसिल होंगे, लेकिन नहीं, वाइसरॉय जो थे वही हेड ऑफ द काउंसिल थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, और इनके पास कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री थी वो इनके पास थी। ओके, और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ऐड हो चुका था बाद में फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में। सो देखिए, ये जो सीरीज थी इसे स्टार्ट किया था मैंने, कुछ रीजंस की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इस साल पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक हम कवर करेंगे, और उसी के साथ जो भी और स्टेट पीसीएस या फिर यूपीसी से रिलेटेड और भी बुक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम है, या फिर ज्योग्राफी की कुछ बुक्स है, उन सबको इस साल कंप्लीट करने का मैंने तो अभी तो ठान लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन पॉलिटी है बाय एम लक्ष्मीकांत, इसको हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अदर बुक्स। ओके, या फिर साइमल्टेनियसली स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट कर देंगे। एक दो लेक्चर मेरा हर एक दिन एम लक्ष्मीकांत के ऊपर आएगा, और एक लेक्चर मेरा आ जाएगा स्पेक्ट्रम के ऊपर। एंड साइमल्टेनियसली जो 12th का फिजिक्स है, जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से भी जो कुछ टॉपिक्स होंगे साइंस के लिए, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर डेली सेशंस का आपको कोई इंटीमेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।